एनआईटी से एमसीए या फिर आईआईटी से एमएससी कंप्यूटर साइंस, कौन सा है एक बेटर ऑप्शन? 2025 में अगर आप आईटी फील्ड में जॉब करना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स चूज करना रहेगा ज्यादा बेटर ऑप्शन, एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस? क्या एक्चुअल डिफरेंस है एमसीए और एमएससी कंप्यूटर साइंस के बीच में और कौन से इनके टॉप कॉलेजेस 2025 के लिए? अगर आपके मन में भी है ऐसे ही कुछ सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि एमसीए फंडास बाय सनस्टोन की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए वर्सेस एमएससी कंप्यूटर साइंस व्हिच इज अ बेटर ऑप्शन इन 2025 के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो जो स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद टेक्निकल कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं या फिर वो चाहते हैं कि वो टेक फील्ड में जाए, आईटी फील्ड में जॉब करें, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली दो ऑप्शन रहते हैं जिनमें आते हैं एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एमएससी यानी कि मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। तो ऐसे में किन स्टूडेंट्स को एमसीए चूज करना चाहिए एंड किन स्टूडेंट्स को एमएससी कंप्यूटर साइंस चूज करना चाहिए, क्या इन दोनों के बीच में है एक्चुअल डिफरेंस, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है और ये एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इन दोनों कोर्सेज में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन कोर्सेज के बारे में एक्चुअल में ये है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीए के बारे में, यानी कि मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो जनरली आपको 2 साल का यानी कि 4 सेमेस्टर्स का देखने को मिलता है, बट काफी सारे कॉलेजेस है इंडिया में जहां पे एमसीए आपको 3 साल का देखने को मिलता है, यानी कि आपके एमसीए में 6 सेमेस्टर्स होते हैं। एनआईटीज में आप चले जाइए तो वहां पे आपको एमसीए मोस्टली 3 साल का देखने को मिलता है। अब एमएससी कंप्यूटर साइंस भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जहां पे आपको 2 साल यानी कि 4 सेमेस्टर्स के लिए कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है। तो एक्चुअल में डिफरेंस क्या है इन दोनों कोर्सेज में, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करिकुलम की। तो एमसीए की हम बात करें तो एमसीए में आपका जो मेन फोकस होता है वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस और प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा रहता है। यहाँ पे आपको काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। एंड अगर आप इस फील्ड में जाते हैं, अगर आप एमसीए करते हैं तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो कोडिंग या फिर डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा जाते हैं, उस फील्ड में ज्यादा एंट्री लेते हैं। वही हम बात करें एमएससी कंप्यूटर साइंस की तो ये भी एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स तो है, लेकिन हम बात करें मेजर फोकस की तो यहाँ पे जो मेजर फोकस रहता है वो प्रैक्टिकल पे नहीं रहता बल्कि वो रहता है थ्योरी पे या फिर ज्यादा रिसर्च साइड। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को जो मोस्टली सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं एंड इन पे स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं। हालांकि दोनों ही फील्ड्स में आपको स्पेशलाइजेशंस काफी सिमिलर देखने को मिल जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, बट दोनों का जो एप्लीकेशन है, जो मेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो काफी डिफरेंट रहता है। एमसीए जहां एक इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स है, वही एमएससी एक रिसर्च बेस्ड कोर्स। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों ही कोर्सेज का ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, मोस्टली कॉलेज टू कॉलेज वरी करता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट जो बेसिक क्राइटेरिया रहता है फॉर एग्जांपल एमसीए कोर्स का वो रहता है कि अगर आप किसी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं लेकिन आपके पास मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है इधर आपके अंडर ग्रेजुएशन में या फिर क्लास 12th में, तो आप एमसीए में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एमएससी का भी काफी सिमिलर सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, लेकिन काफी सारे कॉलेजेस का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है मार्क्स की, किसी कॉलेज में 60% रहती है, कहीं पे 55 रहती है, कहीं पे 50% रहती है, तो ऐसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉप एंट्रेंस एग्जाम की। दोनों ही कोर्सेज के एमसीए के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, काफी सारे एग्जाम्स है जो कॉमन है दोनों ही कोर्सेज के लिए, बट एमसीए के एग्जाम्स की हम बात करें तो टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स में आते हैं निमसेट, सीयूईटी पीजी, वीआईटी एमईई, बिट्स एचडी। वही हम बात करें एमएससी की तो एमएससी में आपको देखने को मिलते हैं आईआईटी जेएएम, ये एक आईआईटीज में एमएससी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। इसके अलावा सीयूईटी पीजी, बिट्स एचडी, ये दोनों कॉमन एग्जाम है दोनों ही कोर्सेज के। एंड टेंसेट के थ्रू भी आप एमएससी जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन टॉप कॉलेजेस की जो दोनों कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एमसीए कोर्स की। तो एमसीए में सबसे जो टॉप पे कॉलेजेस आते हैं वो जनरली आती है एनआईटीज। आपको काफी सारी एनआईटीज एमसीए कोर्स ऑफर करती हैं। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको एमसीए कोर्स ऑफर करती है। वही हम जाएं एमएससी कंप्यूटर साइंस की तरफ तो आईआईटीज आपको अभी भी एमएससी ऑफर करती है, काफी सारी आईआईटीज में आपको एमएससी देखने को मिल जाता है। एनआईटीज भी आपको एमएससी जैसा कोर्स ऑफर करती है जिसमें आती है एनआईटी त्रिची, सूरतकल, वारंगल, ये टॉप एनआईटीज है इंडिया की। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज में भी आपको एक कोर्स देखने को मिल जाता है।
अब बात कर लेते हैं एवरेज ट्यूशन फीस की। तो एमसीए की एवरेज ट्यूशन फीस की हम बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको ये 50,000 से 1 लाख के बीच में देखने को मिल जाती है टोटल एमसीए कोर्स की। वही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में रेंज कर सकती है बिटवीन 2 to 4 लाख रुपीज। ये अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट है, ये वरी कर सकती है फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। एमएससी की ट्यूशन फीस की हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिल सकती है बिटवीन 50,000 to 1 लाख और 1.5 लाख रुपीज पूरे एमएससी कोर्स की। एंड वही हम बात करें प्राइवेट कॉलेजेस की तो वहां पे आपको 2 से 5 लाख के बीच में एमएससी की फीस देखने को मिल सकती है। बात करें पैकेजेस की तो पैकेजेस भी बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करते। एमसीए में अगर आप एक फ्रेशर हैं तो एमसीए में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन 4 to 7 लाख रुपीस पर एनम का एवरेज पैकेज, जो एक फ्रेशर के लिए स्टार्टिंग एवरेज पैकेज रहता है। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है विद 5 और 5 से ज़्यादा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो उस केस में आपको 25 या फिर उससे ज़्यादा एलपीए भी मिल सकता है। तो 25 एलपीए एक अच्छा पैकेज है एमसीए स्टूडेंट की। एमएससी की हम बात करें प्लेसमेंट्स की तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो जो फ्रेशर का एवरेज स्टार्टिंग सैलरी पैकेज रहता है वो रेंज करता है बिटवीन 3 to 6 लाख रुपीस पर एनम। एंड एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल का पैकेज यहाँ पे भी 20 लाख रुपीस पर एनम से ऊपर जा सकता है। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आपको क्या चूज करना चाहिए। आपको एमसीए चूज करना चाहिए अगर आप प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा है, अगर आपको कोडिंग और डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उस केस में आपको एमसीए एज अ कोर्स चूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं तो उस केस में आप एमएससी कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हैं। तो ये थे सारे डिफरेंसेस बिटवीन एमसीए एंड एमएससी कंप्यूटर साइंस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में इन टॉपिक से रिलेटेड या फिर एमसीए कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोन।